नमस्कार दोस्तों। देखिए मेरे गुलाब में तो खूब सारी कलियां आ रही हैं, खिल रहे हैं। देखिए फूल अब एक ही खिला हुआ है और भी कई सारी कलियां देखिए खिलने पर आई हुई हैं। अब तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, हल्का सा सर्दी जैसा लग रहा है सुबह सुबह। और बारिश भी, लेकिन बारिश तो भी हो रही है, अभी बरसात गई नहीं है पूरी तरह से। अभी तो हमारे यहाँ ही परसों नरसों बारिश हो रही थी। मुझे कुछ पौधों में काम करने थे पर बारिश की वजह से ही सारा लेट हो गया, क्योंकि 3 दिन लगातार बारिश होती रही। खैर इस बार बारिश के बाद से पौधे भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। इस बार जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है ना, उस हिसाब से बारिश तो काफ़ी अच्छी हुई है। ऐसा नहीं है कि गर्मी बहुत पड़ी है और बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। तो कुछ देखिए मैंने गमले तैयार करके रखे हुए हैं सर्दियों के फूलों को लगाने के लिए, क्योंकि अब सर्दियों के फूलों की तैयारी शुरू हो गई है। तो कभी कभी क्या करती हूँ ना मैं, कि अगर पौधे भले ना हो, गमले खाली हैं और बहुत समय है, तो मैं देखिए मैंने इतने सारे गमले कल तैयार कर लिए हैं। इसमें पूरा सॉइल मिक्सचर मैंने तैयार कर दिया है पौधे को लगाने के लिए। तो जब मैं पौधा लगाऊंगी तो उस समय मुझे सॉइल मिक्सचर तैयार नहीं करना पड़ेगा। बस नर्सरी से लाने के 2-4 दिन बाद ही मैं पौधों को रिपोर्ट कर दूंगी। और अब तो अक्टूबर शुरू हो गया है, तो अक्टूबर का महीना हमारे काफ़ी पौधों के लिए, बहुत सारे पौधों के लिए लगभग बहुत अच्छा टाइम होता है। उस समय हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे देखिए गुलाब है, तो गुलाब के लिए तो खास तौर से अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग सितंबर में भी शुरू कर देते हैं। मैंने सोचा था सितंबर में शुरू कर दूँ, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाई। ये देखिए मेरा मनी प्लांट बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये छोटा सा पॉट है, देखिए कितना ज़्यादा बुशी हुआ है ना। इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है कि मनी प्लांट को किस तरह से कटिंग से उगाएं कि वो हर एक कटिंग लग जाए। इसमें मैंने 5 कटिंग लगाई थी और 5 की 5 कटिंग लग चुकी है। आप पौधे को देख रहे हैं कितना ज़्यादा बुशी है, काफ़ी हेल्दी लिव्स आई हैं, बड़ी बड़ी लिव्स। ये मेरा बड़ी वाली पत्ती का मतलब मनी प्लांट था, देखिए उसी की कुछ कटिंग इसमें भी लगी थी, तो काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं। तो इनको निकाल के ना मुझे छोटे छोटे ग्रो बैग में या छोटे से पॉट में लगाना है, क्योंकि इस पॉट को मुझे खाली करना था और एक ही पॉट में 5 कटिंग लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सभी बड़ी हो रही हैं जल्दी जल्दी, तो फिर सबको जगह की कमी हो जाएगी। अक्टूबर में गुलाब की कटिंग जल्दी ही कर दीजिए, तो फिर नवंबर की स्टार्टिंग क्या, बल्कि अक्टूबर के लास्ट तक ना काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है गुलाब में। तो अभी तो मेरे इस वाले गुलाब में ना कई सारी कलियाँ आई हुई हैं, बहुत सारी कलियाँ आई देखिए लगभग इसमें। तो अब फूलों के लिए ही हम लोग पौधों को कटिंग करते हैं और खाद वगैरह डालते हैं, पर मैं अभी तो इस वाले की कटिंग नहीं करूँगी। इसमें भी जिन ब्रांचेस में कलियाँ आई हैं उनको नहीं कट करूँगी मैं, जिनमें नहीं आई हैं उनको कट करूँगी। और मेरे पास गुलाब के तो कई सारे पौधे थे, बहुत सारे कलर के पास। येलो शेड में था और पिंक शेड में था और येलो प्योर ऑफ वाइट, लेकिन कुछ ही बच्चे हैं। इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है ना कि सारे पौधे सूख गए गुलाब के खास तौर से। वैसे भी देसी गुलाब के अलावा बाकी गुलाबों को टिक पाना बहुत ज़्यादा गर्मी में थोड़ा मुश्किल होता है, तो बस देसी वाले ही एक ही बच्चा ही है। 3 पौधे मतलब बच्चे हैं, एक और बच्चा है इधर वाला, वो छोटी सी कटिंग लगाई थी तो बची हुई अभी तक, उसमें भी देखिए 2 फूल खिले हुए हैं। और ये वाला मेरा ये ऑफ वाइट का है, इसमें भी कली आई हुई है, लेकिन इसमें एक ही कली है, बाकी में कलियाँ नहीं आई हैं, तो मैं इसको कट कर दूँगी। ये वाला काफ़ी अच्छा पौधा मेरा ग्रो किया, कई साल से है मेरे पास, और ये वाला नहीं सूखता है, मतलब अच्छा है, टचवुड नज़र न लगे। और कटिंग के बाद जो है कि पौधों में कुछ खाद डालनी होती है, तो आज मैं आपको एक अलग से खाद बताऊंगी जो हमारे घर में ही होती है और बहुत इफेक्टिव है। और फूलों को, गुलाब को खिलने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, उसमें भी भर भर के नाइट्रोजन होता है। तो देखिए अभी तो मैं सबसे पहले कटिंग करना शुरू करती हूँ। कटिंग में भी जो है कि 2 तरह की कटिंग होती है, एक सॉफ्ट कटिंग होती है, सॉफ्ट प्रूनिंग और एक हार्ड प्रूनिंग। तो आपको ये टाइम टू टाइम याद करना पड़ेगा कि कब सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, कब हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो ये अक्टूबर का टाइम है ना, तो इस समय तो बिल्कुल ही हार्ड प्रूनिंग कर देनी होती है, सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग तो तब करते हैं जब से, जैसे नवंबर दिसंबर हो गया, फूल खिल रहे हैं आपके और कुछ ब्रांचेस फूलों वाली आ गई हैं। जैसे मान लीजिए ये फूल खिल रहा है, इसमें कली है, ठीक है, तो यहाँ से 3-4 पत्ती छोड़ के कटिंग कर देते हैं, तो उससे क्या तो और ब्रांचेस निकलेंगे और आपका पौधा बड़ा होगा। क्योंकि हम हार्ड प्रूनिंग किए होते हैं पौधे में, तो पौधा जो है हमारा बड़ा नहीं होता है, तो और ब्रांचेस निकलती आती बड़ा होता जाता है। अब देखिए ऑलरेडी मेरा पौधा ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ से देखिए काफ़ी बड़ा है। तो अब इसमें मैं अगर सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी ना, तो वो और ऊपर से बड़ा होता चला जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। तो एक लिमिटेड हाइट होती है हर एक पौधे की, जो उसी हाइट में रहे तो ज़्यादा अच्छे से मतलब सुंदर दिखता भी है, ग्रोथ भी उसकी अच्छी होती है। तो इस समय आपके पास कोई भी गुलाब हो, सभी की हार्ड प्रूनिंग करनी है। जैसे देखिए मेरा ये वाला गुलाब है ना, ये यहाँ तक बढ़ के आया हुआ है, देखिए यहाँ तक बढ़ के आया हुआ है। अब अगर मैं इसके ऊपर से टिप काटूंगी तो कहाँ तक जाएगा, काफ़ी ऊपर चला जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसकी देखिए कटिंग कर दे रही हूँ। इसमें भी आपका जैसा मन हो, अगर ज़रूरी नहीं, अगर हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहते हैं, आपको डर लगता है कहीं पौधा सूख न जाए, तो आप मत करिए, लेकिन हार्ड प्रूनिंग करना ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। और इसमें जब आप पौधों को प्रून करते हैं ना, तो प्रून करने के बाद आप जो है कि कटिंग भी लगानी होती है, इसी समय कटिंग भी लगाइए, अच्छे से बहुत ग्रो करती है वो, काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है उसमें। तो कटिंग लगाने के लिए आप कभी भी इस तरह की पतली ब्रांचेस मत लीजिए। तो ये वाली है ना, ये वाली
ये लगना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं लगती है, लग जाती है, पर लगना मुश्किल होता है, थोड़ा सा पौधा आपका कमज़ोर होता है। लेकिन जो इस तरह की देखिए है ना, ये थोड़ी सी मोटी मोटी है, बल्कि वो थोड़ी जो ब्राउन हो जाती है। मैं दिखाती हूँ अपने इस वाले पौधे में, देखिए ये वाली कटिंग है ना, ये थोड़ी सी ब्राउन कटिंग जैसी दिख रही है और मोटी भी है। तो ये कटिंग बेस्ट रहती है। इस तरह की आप कटिंग लेंगे, लगाएंगे तो वो ग्रो भी होती है, काफ़ी अच्छे मतलब ब्रांचेज आती हैं और पौधा आपका हेल्दी भी रहता है। फिर उस पौधे को या उस कटिंग को सूखने का कोई मतलब चांस नहीं होता है। और ये जो पतली वाली है ना, ये वाली, इसके सूखने के चांसेस होते हैं। ये देखिए मैंने इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दी है। इस तरह से मैं अपने बाकी सभी पौधों कर दूंगी। ये देखिए मैंने अपने गुलाब के पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और इस वाले में ना सिर्फ इसकी छोड़ी, एक ब्रांच छोड़ी जिसमें कली निकली हुई है, बाकी मैंने सब कट कर दी हैं। और इस वाले में भी ना जैसे जैसे फूल खिलते जाएंगे, सूखते जाएंगे, उस हिसाब से मैं कट करती चली जाऊँगी। ज़्यादातर ब्रांचेज में बहुत फूल कलियाँ निकली हुई हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कटिंग कर देते हैं, पर मुझसे नहीं होता है कि कली निकली हुई है मैं कैसे उसको कट कर दूं। और कम से कम फूल खिल रहा है, इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी तो अक्टूबर शुरू हुआ है, तो अभी तो ये फूल 2-4 दिन में पूरे खिल के ख़त्म हो जाएंगे। और देखिए अब ये कटिंग हो गई है, तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है इसकी सॉइल का। सॉइल में क्या है ना कि ये पुरानी मिट्टी हो गई है, तो इसको एक तरह से रिन्यू करना है। तो रिन्यू करने में आप इस तरह से गुड़ाई करिए, और गुड़ाई करके ना मतलब 2-2 अंगुल नीचे तक की मिट्टी आप निकाल दीजिए। और जड़ें भी काफ़ी पौधों में आ गई होंगी ऊपर तक, तो जड़ों के कटने का डर मत नहीं होना चाहिए इस समय, क्योंकि बरसात है और ये अक्टूबर का एक तरह से अच्छा टाइम चल रहा होता है, जब कटिंग वटिंग भी लगती है आपकी काफ़ी अच्छे से। तो ये नहीं सोचिए कि जड़ें कट जाएंगे तो हम नीचे तक गुड़ाई नहीं करेंगे, इतना से गुड़ाई करके ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल लेंगे उसको। ये देखिए मैंने अपने तीनों ही गमलों में, इसमें और इसमें खुद के मिट्टी देखिए इतनी निकाल के रख ली है, पूरी प्लेट भर गई है। तो मिट्टी देखिए कितनी पोरस है ना, और कितनी फ्री फ्लो है। तो मिट्टी को पोरस बनाने के लिए इतना अच्छा, जब देखिए गीली है, इसको क्लेई सॉइल जैसा होना चाहिए चिपका हुआ, पर ये बहुत भुरभुरी है। तो इस तरह से मिट्टी बनाने के लिए ना आपको बहुत अच्छा सॉइल मिक्सर तैयार करना चाहिए। तो उसी तरह का आप उसमें 2 चीज़ डाल सकते हैं, या तो कोकोपीट डालिए, धान की भूसी डालिए, बालू डालिए। ये तीनों ही चीज़ें होती हैं जो हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाती हैं, और पौधे की जड़ें इसमें बहुत अच्छे से फैलती हैं, हमारा पौधा हेल्दी होता है। तो देखिए इतनी मिट्टी मैंने निकाल दी है। अब इसके बाद ना पौधे को मतलब खाद के रूप में एक स्पेशल डोज देनी पड़ेगी। स्पेशल डोज मतलब कि अब इनकी हल्की हल्की जड़ें भी कट गई, जो ऊपर की पतली पतली रूट्स होती है ना, वो कटिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है इनको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। अभी इस समय हम लोग पौधों की कटिंग करके, मतलब गुलाब की कटिंग करके, अभी लिक्विड खाद नहीं देना है, लिक्विड खाद की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो है कि सॉलिड खाद ही देनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए मैंने ये धान की भूसी ली हुई है। धान की भूसी बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तो धान की भूसी किस लिए, लेकिन रिपोर्टिंग करनी है तो आपको डालना ही होता है, क्योंकि पूरी मिट्टी नीचे तक एक जैसी हो जाती है। और कुछ लोग जैसे कि बाई चांस रिपोर्टिंग करते समय धान की भूसी करना डाले हों तो ऊपर डाल सकते हैं। मैंने डाली हुई है, तो मेरी मिट्टी आपको दिख ही रही है कैसी है। तो इस तरह से ज़रूरी है। और ये धान की भूसी ना पौधों को, मतलब सॉरी, मिट्टी को ना नमी बना के रखती है, नमी को होल्ड करके रखती है, जो हमारे पौधों में ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर पानी डालना भूल भी जाए ना, तो ये नमी हो जाती है ना धान की भूसी में, तो ये पौधे को सूखने नहीं देती है, जड़ों को पानी की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। और ये वर्मी कंपोस्ट, ये तो नाइट्रोजन से फुल होता ही है, फूलों के खिलने के लिए ज़रूरी है, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो भी एक नाइट्रोजन का सोर्स ही है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं। ये देखिए, ये चाय की पत्ती, चाय की पत्ती देखिए, ये यूज चाय की पत्ती है जो हम लोग चाय में बनाकर फेंक देते हैं। तो लेकिन ये ना बहुत अच्छे से आपको साफ़ करनी पड़ेगी। जैसे कि इसको मैं 4-5 बार पानी से धुल दी हूँ, धुल करके ये करीब मेरी महीने भर की चाय पत्ती है, और इतनी सारी पूरी एक प्लेट भर के है। तो जब हम चाय बनाते हैं ना, तो अदरक, तुलसी पत्ता, जो भी चीज़ें हम डालते हैं चाय में ना, वो सब एक एक दाना निकल जाना चाहिए, चीनी का जो भी रस है पूरा निकल जाना चाहिए। और सिर्फ आपके छन्नी में चाय पत्ती होनी चाहिए। कई बार पानी धुलिए, और उस तरह से चाय पत्ती मैंने देखिए ऐसे बनाई हुई है। तो मैं ये चाय पत्ती भी इसी में पूरा मिक्स करके अपने डालूंगी गुलाब के गमलों में। तो इससे भी ना चाय पत्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फूलों का चटक रंग होता है, बड़े साइज होते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो एक तरह से अगर आप नाइट्रोजन ना हो ना, तो आप ये भी एक ऑप्शन तो आप डाल सकते हैं, या गोबर की खाद। नाइट्रोजन का तो एक तो ये क्या है, सॉरी, ये वर्मी कंपोस्ट, मैं नाइट्रोजन बोल रही थी। तो वर्मी कंपोस्ट अगर ना हो तो गोबर की खाद डाल सकते हैं। देखिए वर्मी कंपोस्ट डालने से ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से ये अंडे होते हैं केंचुए के, जिनको हम डालते हैं मिट्टी में, तो बड़े जाते हैं और फिर हमारी मिट्टी को काफ़ी अच्छा मतलब कि उपजाऊ बनाते हैं, सही करते हैं। तो ये ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो आप गोबर की खाद डालें, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। गोबर की खाद तो अच्छी होती ही है, तो ये भी डालना ज़रूरी है इसमें। तो एक बड़ा टब लिया है मैंने, इस टब में मैं ये पूरी डाल दूंगी चाय पत्ती। देखिए कितनी सूखी है, पूरी भरभरी है, गीली नहीं होनी चाहिए। अगर चाय पत्ती पूरी तरह सूखी भी नहीं होगी ना, तो पौधों में फंगस ला सकती है। इसलिए पूरा अच्छे से मैं तो धूप में रख देती हूँ इस प्लेट को, और डेली जाके चाय पत्ती साफ कर करके इसमें डालती चली जाती हूँ। वो सूखती भी रहती है, और फिर उसको एक बार हाथ से हिलाना भी होता है, ताकि मिक्स कर दें एक तरफ, ताकि वो जो नीचे की गीली है सूखी ऊपर बराबर हो जाए। देखिए जैसे हम सुखार मिला रहे हैं ना, ताकि सब जगह एक जैसी हो जाए। उससे चाय पत्ती को इस तरह से हिलाते हुए उसको पूरा साफ मतलब सुखाना होता है।
ये देखिए मैंने तीनों ही पौधों में डाल दिया है इस तरह से भर के। और उसके बाद जो मिट्टी हमने निकाली थी ना गमलों से, ये वाली, अब इसको इसके ऊपर से डाल देना है ताकि ये ढक जाए पूरी तरह से। ज़रूरी नहीं कि ढक जाए, अगर ना भी ढके तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो धान की भूसी है, बाकी सब चीज़ें हैं। और मिट्टी में टाइम कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी गमले में मिट्टी बहुत कम होती है, तो इस तरह से आप डाल के मिट्टी फिल कर सकते हैं। देखिए पूरा ढक गया है, इस तरह से पूरे सब में ढक देंगे। देखिए अब इसके बाद जो कि पानी डाल देंगे। पानी आप कभी भी खाद डालने के बाद हो या ऐसे नॉर्मली कभी भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ओवर वाटरिंग हमेशा ही नुकसानदायक होती है। अभी तो जैसे मान ज़्यादा पानी डाल देंगे ना, जो खाद वाद पड़ी है ना सब बह जाएगी। और अभी भी मेरे बारिश हुई थी तो गमलों की मिट्टी नमी है थोड़ी सी, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। पानी हमेशा उतनी डालिए जितना हमारे गमले की मिट्टी ऑब्जॉर्व कर ले और वो बाहर से बहने ना पाए, तो इससे ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी और जो हमारे पौधों में जो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो भी बहेंगे नहीं। खाद डालने के बाद पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे भले ही आपके गमले की मिट्टी गीली हो। मेरे गमले की मिट्टी गीली थी फिर भी मैंने पानी डाला, क्योंकि खाद डालना है ना, खाद डाला है तो पानी डालना ज़रूरी है। पानी नहीं डालेंगे तो वो खाद हमारे पौधों की जड़ों को अच्छे से मिल नहीं पाएगी। आप भी अपने गुलाब के पौधों में जल्दी कटिंग वगैरह खाद शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी कटिंग करेंगे पौधों में सब काम कर लेंगे ना गुलाब की, तो जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे भी मेरा पेज है उसे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।